तू पूछता है ना कि ये नाना जी ये मिसाइल चलती हुई क्यों देखता है डेली, भाई ये समाचार ही क्यों सुनता है, योगा ही करता है, समाचार ही सुनता है। भाई मैं कहाँ जाऊँ, मैं इतिहास है हमारे पास में, वो इतिहास देखो अब क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। तो ये दोनों इजराइल और ये ईरान है ना जो ये लड़ रहे हैं, वो दाढ़ी वाला है एक खलीफा ईरान का खामनेई, वो खलीफा वो बोलता है कि मैं बादशाह हूँ, क्या मैं अरब का मतलब मैं वो खलीफा हूँ, और वो चैलेंज कर दिया किसको, इजराइल को और अमेरिका को। तो किसी वजह से तो किया होगा, कुछ तो होगा इजराइल ईरान के पास, तो वो आज वो दिखा दिया तेल अभी, और वो राजधानी तक और इनको तहस नहस कर दिया है, इजराइल को भी तहस नहस कर दिया। मिसाइल पावर एक नंबर है, मिसाइल सिटी बनी हुई है। तो खामनेई ने 20 साल हो गया कि इसको केवल लड़ने के लिए कि अमेरिका से मैं, यूरोप से, इसमें इजराइल से मैं लड़ूंगा, और यहूदियों का एक धर्म का मैं मतलब क्या कर दूंगा, सत्यानाश, बर्बाद, खत्म कर दूंगा, ये बोल दिया, ये नारा है ये। और हिजबुल्लाह हमास और हुती को उनको खड़ा कर दिया, प्रॉक्सी वार लड़ो, और तुम हिजबुल्लाह हमास और हुती ये इनको भिड़ा दिया। अब ये भिड़ने के बाद में लास्ट में परमाणु बम की बात आ गई, इजराइल के पास में 90 परमाणु बम है, और ईरान बोलता है कि मेरे पास होना चाहिए कि मैं इसको उड़ाऊंगा, और वो बोलता है कि मैं उड़ाऊंगा। और अब अमेरिका आकर के पोर्तो को, नेतांज को और ये इनके परमाणु बमों पे मार दिया। अब एंट्री होगी है, वो बचना चाह रहा था अमेरिका, और मैं बोल रहा हूँ अमेरिका कभी बच नहीं सकता। अब तो एक नंबर की टक्कर होगी, एक नंबर की टक्कर होगी। हिंदुस्तान तो किधर भी, हमारा देश तो जाएगा नहीं, हम तटस्थ हैं। पाकिस्तान जनरल मुनीर ट्रम्प के पास में बैठ करके कितने दिन मोदी को भी बुलाना चाह रहा था, लेकिन मोदी नहीं गया। हाँ सुन मेरी, मैं अपनी ये बात बताऊंगा, अब तू सुनना है तो सुन, नहीं सुनना है तो मत सुनो। अब मेरे को बोलते हुए मिसाइल क्यों चलती है, मिसाइल किसकी वजह से चलती है, कौन चलवाता है, और एक दिन चलना है। अब ये युद्ध घूम के तो हमारे हिंदुस्तान में आ रहा है। अभी पुतिन में, अभी रूस का सुन रहे हैं कि वो बीच में, हमारे रक्षा विशेषज्ञ बोलते हैं अगर रूस अभी दब रहा है, 3 साल से युद्ध लड़ रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति ये नहीं है, वो नहीं है, तो हथियारों से आएगा। चाइना हथियारों से आ रहा है, किंग जोंग हथियारों से आ रहा है, अब चाइना और रशिया बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वार की तरफ है। युद्ध तो वर्ल्ड वार तो होना है 100%, एक नंबर की बादशाह की लड़ाई है। अब अमेरिका से टक्कर लिया ही जाएगा, और ईरान ने स्टार्ट कर दिया है। और अब ये कहाँ तक है, हिजबुल्लाह हमास होती, कई देश पक्ष में भी आ गए हैं। इसके बाद है ना हम, अब हाँ इसके बाद हमारी बॉक्सिंग की बढ़ा दें, बॉक्सिंग की। अच्छा अच्छा, तुम भी ईरान इजराइल का युद्ध लड़ोगे मेरे से, है भाई, मेरे से बॉक्सिंग लड़ोगे, हम पाकिस्तान और इंडिया बन के लड़ेंगे। अब हमारी लड़ाई होगी। अब ये अमेरिका ने गोद में बैठा लिया है मुनीर को, और मुनीर के देश में ही क्या हो गया है, ईरान का साथ देना था, शिया सुन्नी की कहानी। अब क्या होगा, लेकिन ये पता नहीं है कि मुनीर को भी सोपन दिखलाया है ट्रंप ने, अमेरिका ने सोपन दिखाया है। अगर अब बादशाह तू बनेगा, ये परमाणु बम बना लेगा ईरान, तो फिर तू रह जाएगा, तू खलीफा कैसे बनेगा। उधर तुर्की बोलता है मैं खलीफा कैसे बनूंगा, इधर सऊदी अरब बोलता है मैं कैसे, 4 वहां भी है, 4 वहां भी है जो सरोपरी बनना चाहते हैं। और ये कहानी है, और ईरान की सबसे पहले है, फिर तुर्की की थी। पाकिस्तान परमाणु लेके बम बैठ गया, लेकिन इसके कारनामे हमारे हिंदुस्तान से ठीक नहीं थे। अगर हिंदुस्तान से मिल के पाकिस्तान चलता, हमारा भाई, आज भी हम भाई बोलते हैं, भाई है, थार है बन के, फिर देख ले पाकिस्तान। फिर एक बार नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है वहाँ की जनता को, और जनता रोडों पे आ गई है। और पाकिस्तान का वो हाल होगा। अभी चाइना क्या करेगा, ईरान क्या करेगा, हिंदुस्तान क्या करेगा, ये सबके बीच में अमेरिका क्या करेगा।
ये बीच में एक चक्की के पार्ट में अब फंस चुका है, दुनिया में कटोरा लेकर के घूमता है। और इनको ये नहीं पता कि हमारे फौज क्या कर रही है, हिंदुस्तान क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तुम वो उग्रवाद की फैक्ट्रियाँ लगाते हो और हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों की गर्दन काटो और सिविल की काटो। काटो, कितनी गर्दन काटते हो, झेलते आए हैं। लेकिन वो राजनीति अलग थी, अब हिंदुस्तान की राजनीति अलग है। अब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। सिंदूर में कितना मजा आया। अब ये पाकिस्तान को पहली बार मालूम होगा कि हिंदुस्तान की क्या पावर क्या है। हम बोलते हैं 2014 से पहले 7 दिन तक युद्ध नहीं लड़ सकते, हम वो स्थिति पे ले आके दे। आज हथियारों का मेन शक्ति है पावर, हिंदुस्तान की पावर। अब नरेंद्र मोदी ने वो बढ़ाई है। पाकिस्तान क्या टक्कर लेगा हिंदुस्तान से, क्या टक्कर लेगा। वो अजरबैजान से भी मंगवा लिए, लड़ाके भी मंगाएंगे, हथियार भी मंगाएंगे, एर्दोगन से भी मंगवा लिया, आगे सारे चाइना से भी मंगवा लिए। वो एक भी नहीं घुसने दिया, एक भी। अब डंका बज रहा है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान, मैं ताज्जुब करता हूँ कि हमारे बाप ने भी 3 युद्ध लड़े, लेकिन स्वप्न में नहीं सोचा था कि पीटी सूज के अंदर युद्ध लड़वा दिया, पोच ऑफ नेशन से युद्ध लड़वा दिया, राइफलों को लाठियां बना करके युद्ध लड़वा दिया। क्या इतिहास रहा है हिंदुस्तान का। लेकिन हमारी सेना के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अभी नभ जल थल कहीं भी क्या हथियार आ गए, क्या हथियार बन रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। अब डंका बजा दिया हिंदुस्तान ने। और ये पाकिस्तान सोपन ले रहा है कि हिंदुस्तान में गजबे हिंद करूंगा, और मुनीर बोलता है मैं खलीफा हिंदुस्तान को जीत के बढ़ूंगा। उधर इजराइल को जीत के ईरान बनना चाहता है। अब हमारा तो इजराइल भी है, फिलिस्तीन भी है, ईरान भी है। भाई हमारे तो पुराने पौराणिक हमारे इनसे रिश्ते नाते हैं, हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के, ईरान के, इजराइल के। रूस के बाद में सेकंड में इजराइल आता है, जो हिंदुस्तान को कारगिल की लड़ाई के अंदर, अभी से नहीं, कारगिल की लड़ाई के अंदर रात में हमारे को वो मिसाइल है, वो टेक्नोलॉजी दी, और अब सिंदूर के अंदर दिया हमारे को। और ईरान हमारे हमेशा खिलाफ खड़ा हो जाता है, कश्मीर के खिलाफ यूएनओ में बोलता है, यूएनओ में बोलता है। 71 की लड़ाई में हमारे भी पक्ष में थे, 65 की लड़ाई में भी पक्ष में थे। और अब सिंदूर में भी वो घड़ी देर कैसे मरवाया मुनीर ने, क्या हुआ है, हमारा वो पर मीडिया बताता रहता है। ये कहानियां तो चलती रहती है, लेकिन पुराना इतिहास क्या है हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, ईरान का, अरब का, कहाँ का, फिलिस्तीन का, लेबनान का, किसका, सीरिया का कि किसका, दुबई, ओमान, खाड़ी देशों से, इराक से हमारे क्या संबंध है। अरब पाकिस्तान के संबंध भी हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। पाकिस्तान को भी नकार दिया, ईरान को भी नकार दिया, ईरान को भी नकार दिया। किसने अपनाया ईरान को? अभी किसी ने नहीं अपनाया। ईरान को भी ये नारा नहीं देना चाहिए कि एक किसी धर्म को और एक जाति को ही खत्म कर दिया जाए, यहूदियों को खत्म कर देंगे। ये नहीं, दुश्मनाई की जगह होती है, फैसले की जगह होते हैं। लेकिन यह नहीं कि परमाणु बम डाल करके हम तो भस्म ही कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। तो यही तो पाकिस्तान बोलता है, हम हिंदुओं को काट करके नामो निशान मिटा देंगे। यही तो इनकी पढ़ाई है, इनके बेबी बच्चों को, उनको तो ले लेंगे, नारियों को तो ये अपनाएंगे और मर्दों को ये काट देंगे। इनकी ये पावर, ये सरेआम क्या नारा है ये बेहतर हुरों का ख्वाब दिखा करके हमारे को ये आज तक शेड़ा पानी नहीं पीने दिया हिंदुस्तान को इन्होंने। और बंटवारा हुआ तो क्या नहीं दिया था, गांधी लौट गया था, रोडों पे लौट गया था गांधी। 58 करोड़ तक वो कहानियां हैं, वो दी तुम्हारे 93,000 हमने सैनिक दे दिए, तुमने 54 युद्ध बंदी नहीं दिए।
अरे हमारे तो खुद ही, मैं तो बोलता हूँ हमारे रिश्तेदार को हम खुद छुड़ा के लाए। आज तक हम युद्ध जीत के दिए कांग्रेस को, लेकिन इंदिरा गांधी टेबल पे बैठ के हार गई, लाल बहादुर शास्त्री हार गया, हरवा दिया इन्होंने। ये तख्ते ताज रखने के लिए हिंदुस्तान में भी वही राजाशाही है, उसी राजाशाही की वजह से तो हम मारे गए हैं। तीन हम जिंदे शहीद सैनिक एक ही परिवार में। उन्होंने इतने युद्ध लड़े, हमने लड़े, फिर हमारी ये गर्दनें काट दी। ये हिंदुस्तान, ये कांग्रेस बोलते हैं हम ये सेना के लिए, आज भी है, तभी तो हमारे को गली के गुंडे क्या क्या बोलते हैं। ये वीके सिंह के क्या इल्जाम लगाया जनरल को, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी कभी तख्ता पलट नहीं करती है। और वो तुम्हारे राज में ही हुआ था। संजय गांधी, बंसीलाल और ये सारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष संजय गांधी ने इंदिरा गांधी की गद्दी को छीनने के लिए मीटिंग करवा दी थी। क्या इतिहास रहा है, हम इतिहास नहीं जानते। हम आंखों देखा, हम पढ़ के नहीं हो, तुम लिखते नहीं हो, वो इतिहास लिखते नहीं हो। गद्दी के लिए बाप बेटे को मरवा देता है, वो इतिहास है। वो हिंदुस्तान में चला रखा है। हम पब्लिक को, जनता को, देश को कंठ तक, मैं नहीं बोलता अभी तक, नाक तक भ्रष्टाचार में डुबो रखा है देश को। सब हिंदुस्तान की संस्थाएं बिकी हुई हैं। जिसको 2 पैसा गवर्नमेंट, ये टैक्स का पैसा हिंदुस्तान देता है, और उनको हम नौकरियां देते हैं, वो पद देते हैं, उनकी तनख्वाहें इतनी हैं, उनके ऐश आराम इतने हैं, और वो देश के गद्दार बन के बैठ जाते हैं। उन पोस्टों को हमने देखा, उनको हम ललकारते हैं और सुधारेंगे, ललकारेंगे इनको। तब हमने इन संस्थाओं को, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस को बोलता हूँ कभी भी इसको कि एक फाइलें ले लो, ये 4 फाइलें पढ़ के देख लो कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। बस हिंदुस्तान सुधर जाएगा। और वो 4 फाइलें, 4 मर्डर मैंने करवा करके मैं आज कब्र में बोलता हूँ। जिंदे को दफन कर रखा है, जिंदे को दफन। ये इसको हिंदुस्तान बोले हम, इसको आजादी बोले हम, इसको लोकतंत्र संविधान बोले हम, इसको न्यायपालिका, कार्यपालिका बोले, इन संस्थाओं को बोले। इनकी बड़ाई करेगी हिंदुस्तान ये, तब हम मुंह खोलते हैं, सुनाते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। नोएडा नहीं सुनता है, मीडिया नहीं सुनता है, संस्थाएं, कोर्टों में जाओ तो कोर्ट नहीं सुनते हैं, पुलिस स्टेशनों में जाओ तो पुलिस स्टेशन में नहीं सुनते हैं, उल्टा रिश्वत मांग लेते हैं। कहाँ इनका मुंह भरे, क्या भरे इनको, क्या दें इनको? वही इनको ही मैं पकड़ करके दे रहा हूँ, इन जजों को पकड़ के दे रहा हूँ जो किसी की भी गर्दन काट देते, कलम तोड़ देते हैं। भरी 2 पैरी में ये कमांडो हो, चाहे जनरल हो, चाहे कर्नल हो, इनका कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान का वो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने कि पूछो मत। ये इंसान नहीं है, ये इस मिट्टी में पैदा नहीं हुए हैं। इस देश की इज्जत नहीं जानते हैं ये, नहीं जानते ये। इनको बोलते हैं ये पढ़े लिखे जा करके इन पोस्टों पे बैठ जाते हैं, ये हिंदुस्तान की मिट्टी से गद्दारी करते हैं, अपनी माँ से गद्दारी करते हैं। ये किसी का नहीं है, ये धरती माँ है, इस पे पैदा जन्म लिया है। तुम्हारे को पूछूंगा मैं, तुमने जन्म लिया है? ये नहीं लिया तुमने। तो ये हिंदुस्तान अब जग रहा है, और हिंदुस्तान को अब जगाने के लिए अब ये हमारे को तो ये न्यूज़ सुनते हैं, इसकी सारी हिस्ट्री बताते हैं, ये पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री हम सच्चाई बताते हैं। ये पंचायत करके बैठ जाते हैं कि तेरा कितना कसूर है, तेरा कितना कसूर है। कसूर सबका होता है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, और किसी का बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल 0% नहीं होता है, उसका मर्डर होता है। तब इनकी समझ में आएगा ये इतिहास है कि क्या इतिहास। ये 2 मिनट के अंदर इनका फैसला होने के लिए 2 मिनट है। ईरान लिख के देते, मैं कभी यहूदियों से दुश्मनी नहीं रखूंगा। 2000 किलोमीटर का है, कोई खूड़ नहीं है,
कोई खूड डोला नहीं है कि ये खूड दबा दिया कि ये डोला फाड़ दिया मेरा। कोई ईरान से इजराइल का संबंध नहीं, इतनी दूरी का। पहले दोनों एक थे, अमेरिका भी था, ईरान भी एक थे। क्या वहाँ का कल्चर था और राजा महाराजाओं की कहानियां हमने तो पढ़ी हैं। हमने तो द्वापर त्रेता सदियों की भी पढ़ा है। ईरान क्या था, ईरान में क्या था, वो सब पढ़ा हुआ है। और इजराइल क्या था, किसने बसाया, सब पता है। यूरोप क्या है, वो सब पता है। अफ्रीका क्या है, सब पता है। एशिया महाद्वीप है क्या है, सब पता है। पूरा पूरा सबको सब कुछ पता है। लेकिन इनको क्यों नहीं पता है कि ऐसे पहले हुआ है, तो वही बनोगे क्या? ये तो हिटलर बनने के लिए हम हैं हिटलर, हम नेपोलियन बोनापार्ट मुसोलिनी, हम हैं चंगेज खां। ये तो ये बोलने लग गए अब। तो फिर चंगेज खां भी रहे, देखे हैं, और हिटलर भी देखे हैं, वो देखते हैं और देखेगा। अभी दुनिया देखेगा इसमें, इस वर्ल्ड वार में अब दुनिया देखेगा। अब नहीं तो फिर होगा। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया करेंगे तब होगा, नहीं तो फिर चाइना और ताइवान करेगा तब होगा। उधर रूस और जेलेंस्की फंसे भी हैं, उनको फंसा ही रखा है यूक्रेन को। और फिर नाटो आएगा तो होगा। तो ये तो वर्ल्ड वार है, 100% है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान के अंदर वर्ल्ड वार की कहानी नहीं आएगी पाकिस्तान के साथ में। हमारे से ये मरेगा, अब ये टूटेगा, ये टूट गया, ये टूट भी गया और मर भी गया और पीओके भी लेगा हिंदुस्तान। और अभी भी इसका टाइम है कि पीओके देते पाकिस्तान और ये फैसला कर ले, फैसला कर ले। अन्याय हुआ है हिंदुस्तान के साथ में, और हमारे वाले राजाओं ने किया है, तुम्हारे राजाओं ने किया है। तो पब्लिक, आम पब्लिक तो बैठ सकती है ना। हम नहीं मरेंगे इस कश्मीर के लिए। कश्मीर हिंदुस्तान देगा नहीं और पीओके छोड़ेगा नहीं। और ये नरेंद्र मोदी स्पष्ट बोल दिया, और ये हम भी बोलते हैं कि तुम कश्मीर मांगते हो, वो दे रहे थे पहले, अटल बिहारी वाजपेयी दे रहे थे। जनरल मुशर्रफ को हमने जब दिल्ली में देखा कि भाई यहाँ फैसला हो जाएगा, यहीं जन्म लिया है, भाई ये कर लेंगे, तो वाजपेयी साहब का 100% था कि भाई पीओके तुम्हारा, ये कश्मीर का राग छोड़ दो और आ जाओ यार, गले फिर मिल लो। ये इतिहास रहा है। अब फिर एक बार बन लो, लेकिन नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेगा। पाकिस्तान नहीं बनेगा, वो चांस देख लिया हमने। वो नेहरू गांधी ने जिन्ना के टाइम में इन्होंने भी देख लिए, और बाद में इंदिरा गांधी ने भी देख लिए, लाल बहादुर शास्त्री ने भी देख लिए। सब ने देख दे आगे, हिंदुस्तान की सेना देखती आगी और हिंदुस्तान की जनता देखती आगी है। अब ये नरेंद्र मोदी को रखना है तो हिंदुस्तान का आगे भविष्य है। और ना है तो भाई मेरे को तो नहीं लग रहा है एक बार ये आ जाएंगे ना तो ये वापस डुबो देंगे। ये भी कहानी है। हम तो इतना भरोसा छोड़ चुके हैं। अब हमारी कहानियों से हमारा दिल टूटता है। नहीं तो हम तो ये दिल तोड़ने वाली बातें हम समझते करते नहीं है, लेकिन आत्मा से बोल देते हैं कि हिंदुस्तान में अब क्या किया जाए। उस कगार पे हमारे को लेके गए, लेकिन उस पे उससे ऊपर निकाल करके नरेंद्र मोदी अब लेके आ रहा है हिंदुस्तान में। 100% ये वहां लेकर जा रहा है हिंदुस्तान को। यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राज करेगा हिंदुस्तान के अंदर। ये मांगेगा, भीख मांगेगा। वहां के मुसलमान बोलेंगे कि हमारे को अभी भी बोलने भी लग गए वहां, अगर मिला तो इसको कर दो आर्यव्रत एक बार फिर। नहीं चला सकते हम, नहीं मानवता से रह सकते हम, नहीं हम धर्मों कर्मों पे चल सकते हम। इस्लाम वो धर्म है, वो हम भी जानते हैं। क्रिश्चियन का भी है, ईसाई का भी है, बौद्ध का भी है, जैन का भी है। सबका इतिहास है। अपने अपने धर्म परम पंथों को अपने अपने मस्जिद गुरुद्वारों में अपनी अपनी पूजा करो, एक दूसरे का सर नवा लो। हम भी नवाते आए, हम भी सेना में एक एक जगह एक थालियों में खाते हैं। वहाँ कोई जाति धर्म नहीं होता है। हमारा भी नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर उस्मान, वो 9 टैंक तोड़ने वाला वीर अब्दुल हमीद को हमारे बाप बोलता था, तू क्या टैंक तोड़ेगा? बोला
वीर अब्दुल हमीद एक मुसलमानों का छोकरा बोला ऐसा लड़ा पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये हमारे वाले बोला ये हिंदुस्तान को हरा देते हैं, बोला हम जीतते हैं और ये हरा देते हैं टेबल पे बैठ करके। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के लिए क्या करके गए, मिसाइल मैन। ये एक से एक उनकी आइडियोलॉजी को बोलते हैं ना, वो इंग्लिश में आइडियोलॉजी, सोच। वो पाकिस्तान में क्या हिंदुस्तान में ही हमारी उल्टी भर रहे हैं। नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर आप परसेंटेज हिंदुस्तान में भी थोड़ा सा ज़्यादा। ये हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ना तो आरएसएस वो है और ना ये नरेंद्र मोदी है, ये बहम है। आज तक ये इतिहास रहा है और पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का राज रहा है, हमारे भी वही रहा है और हमारे हिंदुस्तान ने बदली कर दिया। वो एक लिया है चाय वाले को पकड़ के, किसी थड़ी वाले को लिया है ना तो हिंदुस्तान को पता नहीं कहाँ पहुँचा देगा, और हमारे जैसे को लिया है ना जो कब्रों से जो जिंदे शहीद सैनिक हमारे को गाड़ के रखा है, अगर हमारे को उठा करके लिया है ना तो हम हिंदुस्तान को कहाँ ले जाएं वो हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये इतिहास सबको पढ़ना चाहिए, सबको जानना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ संप्रदाय नहीं, इंसानियत को देख लो। वो कोई भी हो, गलत है ना तो गलत, सही है तो सही, ये चलेगा। अब हिंदुस्तान में चलेगा, चल रहा है। वो भी बम विस्फोट बंद हो गए, वो दंगे दुंगे वो करवाना, वोटों को लेना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में गदर करवाना, वो पार्टियां रही है। हम जानते हैं मुल्ला मुलायम और लालूर वो क्या क्या, हम तो यही लाठ बजाते थे, यही इन्हीं के साथ यही सीखते थे, यही करते थे, इन्हीं की ड्यूटियाँ करते थे। ये राजनीति देखी है और इस हिंदुस्तान को ये राजनेताओं ने बर्बाद करके रखा है। और अब ये सुधार हो रहा है और उस सुधार करने के अंदर हम भी आ रहे हैं, आहुति देने के लिए हम भी आ रहे हैं। गंगा जल और गीता को हाथ में रख करके बात करेंगे और हमारे को कोई लोभ नहीं है, लेकिन ये सच्चाई हिंदुस्तान में लिया। मैं बोलता हूँ कि बस मैं तो अपना मान सम्मान मांगूंगा, मान सम्मान दे दो मेरा, जो लूटा गया है, लूटा गया है। अब वो मैं देखता हूँ, वो मैं बोलता हूँ भाई अब तुम्हारी बना दूंगा, चलो क्या बनाओगे।